बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, वापडा की जानिब से बहुत सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिस पर पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट तरीकाकार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये चश्मा पावर प्लांट है, मियाँ वाली पंजाब। यहाँ पर पोजीशन वैकेंट है। एक टरबाइन ऑपरेटर है 16 स्केल, उसके बाद 14 स्केल की काफ़ी सारी असामियाँ हैं। सीनियर क्लर्क की भी अवेलेबल हैं, जूनियर क्लर्क की भी अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रीशियन, कुक वगैरह ये तमाम है। लेकिन मैं आपको इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेके चलता हूँ ताकि वहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस कर लें हम। ये आपकी स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ वापडा इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम सुटेबल एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर हाइडल चश्मा ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, चश्मा मियाँ वाली, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। पहली असामी है टरबाइन ऑपरेटर 16 स्केल है और एक इसकी पोस्ट है DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जिनके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है DAE और 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है एंड ये KPK की एक असामी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 14 स्केल है और इसकी भी एक असामी है। इस पर ग्रेजुएशन जिन्होंने की है MS ऑफिस अच्छे तरीके से जानते हो और स्पीड टाइपिंग की 40 वर्ड्स पर मिनट हो और सर्टिफिकेट हो उनके पास MS ऑफिस का, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है और पंजाब की ये एक सीट है। उसके बाद जूनियर स्टोर कीपर 14 स्केल की एक असामी है। मैट्रिक वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास DAE यानी डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियर का। 21 से 33 साल एज लिमिट है। पंजाब की ये सीट है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल 14 स्केल 3 वैकेंट पोस्ट है। 2 साल का वोकेशनल सर्टिफिकेट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 2 हैं, सिंध की एक वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट, इसकी भी एक वैकेंसी है। इस पे भी सेम जो क्वालिफिकेशन जो ऊपर बता दी है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलर की 14 स्केल है और 2 असामियाँ इसकी। इसके लिए मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 6 महीने का अगर तजर्बा है, कोर्स सर्टिफिकेट किया हुआ मैकेनिक्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैट्रिकुलेट यानी मैट्रिक भी किया और 6 महीने का कोर्स भी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये कितनी जी सीटें हैं, 2 बताया, पंजाब की एक है और वापडा के लिए भी एक है, यानी वापडा के जो एम्प्लॉइज़ हैं। उसके बाद टर्नर, इसकी भी एक असामी, इसके लिए भी जिन्होंने मैट्रिक कर लिया और उसके बाद 2 साल का वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन उनको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाए और पता चल जाए कौन कौन सी असामियाँ हैं। सीनियर क्लर्क 13 स्केल है इसका और एक असामी है। इसके लिए BA जिन्होंने किया है, BSc BA या एसोसिएट डिग्री की है, यानी 2 साल प्रोग्राम किया है आफ्टर इंटरमीडिएट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर उनके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स का MS ऑफिस का भी होना चाहिए। ठीक है, MS ऑफिस का 3 महीने का सर्टिफिकेट और BA या BSc। 18 से 30 साल लिमिट। पंजाब की एक पोस्ट है। क्रेन ऑपरेटर 11 स्केल है, एक असामी है और पंजाब वालों के लिए मैट्रिकुलेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ 6 महीने का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, हैवी मशीन ऑपरेटर। उसके बाद लो प्रेशर वेल्डर, इसकी 2 असामी है। एक तो मैट्रिकुलेट होना चाहिए, मतलब मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपका 2 साल का वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 6 महीने का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट, इसकी 6 असामी है और 11 स्केल है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, हाईकॉम किया है, ICS किया है, 2nd डिवीजन के साथ या 1st डिवीजन के साथ, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है और 3 महीने का MS ऑफिस का सर्टिफिकेट भी है आपके पास, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। ओपन मेरिट पे एक असामी है, पंजाब की एक है, सिंध की एक, सिंध अर्बन की एक है और वापडा एम्प्लॉयज़ के लिए एक है, KPK की, हाँ ठीक है, बलोचिस्तान की भी एक असामी है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन
नो स्केल है, 3 पोस्टें हैं, 3 असामी हैं। इसके लिए XNCO मैट्रिक जिन्होंने किया है और टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है EME से, यानी EME जो आर्मी से रिटायर्ड है ना, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और या मैट्रिक होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन में गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। पंजाब की एक है और KPK की एक असामी है। नेक्स्ट है जी कुक की एक असामी 8 स्केल है। मिडल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है खाना बनाने का रेस्टोरेंट होटल वगैरह में। 18 से 30 साल एज लिमिट है और पंजाब की एक असामी है। उसके बाद पेंटर की एक असामी है 7 स्केल, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और एक असामी है पंजाब की। असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट, इस पर मैट्रिक साइंस के साथ जिन्होंने किया है 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लें, सीट्स की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिंपली पोस्ट का नाम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन 7 स्केल, 2 असामियाँ, मैट्रिक और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। मेसन मिस्त्री, इसका भी 7 स्केल है और एक असामी है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सर्वेयर, सर्वेयर की 3 असामी है, 7 स्केल है, मैट्रिक वाले और 1 साल का अगर सर्टिफिकेट है सर्वेइंग का तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसर की एक असामी है, 7 स्केल, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर 6 स्केल और 4 असामियाँ हैं। ऐसे अफराद जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर एजुकेशन मेंशन नहीं की हुई तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 35 साल लिमिट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। ये एक वेबसाइट है ots.org.pk, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ जी। 200 रुपये फीस है इसके लिए। चलिए जी, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। एक और इश्तिहार भी है, वो भी इसी वापडा का ही है, तो दोनों का तरीकाकार अप्लाई करने का सेम है। तो इस इश्तिहार को भी देख लेते हैं। ये गाजी बरोता डैम पर है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये गाजी बरोता, पहले किन की थी, चश्मा की, और अब ये गाजी बरोता। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल 14 स्केल है, 6 असामी हैं, और जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट की 2 असामियाँ हैं। डीजल जनरेटर ऑपरेटर की 1 असामी 11 स्केल है। जूनियर क्लर्क की 7 असामियाँ हैं, 11 स्केल है। और ऑटो मैकेनिक्स की 1 असामी है, 9 स्केल। लाइनमैन G2 9 स्केल, 2 असामियाँ। टेलीफोन ऑपरेटर की 1 असामी, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 1 है। असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट 7 स्केल है और इसकी 6 असामियाँ। मैट्रिक वाले जिनकी 60% मार्क्स जिन्होंने हासिल किए कैंडिडेट्स ने, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइनमैन की 1 असामी है। फिटर ग्रेड 2 की 1 असामी है, 7 स्केल। ड्राइवर की 3 असामियाँ खाली हैं, 6 स्केल है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं चीज़ के अप्लाई करने की तरफ। OTS की वेबसाइट पर जब आप आएंगे ots.org.pk, ठीक है, पहले तो ये अनाउंसमेंट आएगी, इसको क्रॉस कर दें ताकि आपके पास स्क्रीन साफ हो जाए। यहाँ पे नीचे अनाउंसमेंट पे आ जाए। ये स्क्रॉल करती हुई जो जॉब्स हैं लेटेस्ट इनके प्रोजेक्ट और कुछ जो एक्सपायर हो गए वो यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे जो वापडा का प्रोजेक्ट होगा 25 तारीख होगी, ठीक है, 25/11/2023 वाला जो प्रोजेक्ट होगा ना, ये रहा। ये गाजी बरोता का है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, चीफ इंजीनियर गाजी बरोता। एक तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जो सेकंड वाला इश्तिहार आपके साथ डिस्कस किया वो ये है, और जो पहले वाला इश्तिहार आपके साथ चश्मे वाला इश्तिहार डिस्कस किया तो वो ये वाला आपने इस पे क्लिक कर देना। दोनों ये इश्तिहार 25/11/2023 को यहाँ पर लगे हैं, और इन पे जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा, ठीक है। ये भी चश्मा पावर फ्रंट, यहाँ पर जितनी मैंने आपके साथ डिस्कस किए सामिया पोस्ट के नेम, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके सामने व्यू का बटन है हर असामी के सामने। लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 दिसंबर 2023 है। तो आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने रेड कलर के इस व्यू के बटन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सीनियर क्लर्क है, बेसिक पे स्केल 13, इसके सामने व्यू के बटन पे मैं क्लिक करूंगा जैसे ही,
तो देन मेरे सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर व्यू एड आपको लिंक नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यही एडवर्टीजमेंट जो अभी मैंने आपको दिखाई और डिस्कस की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन मिल जाएगा। इस फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? राइट साइड पे ये बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप पीसी पे हैं या डेस्कटॉप पे हैं तो आपको इस तरह डाउनलोड बटन नजर आ जाएगा टॉप राइट साइड पे, उस पर आपने क्लिक करना है तो ये फॉर्म डाउनलोड होकर आपके पीसी में डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा, या जहाँ पर भी आप डाउनलोड डेस्टिनेशन देंगे वहाँ पे पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से इसको कर रहे हैं तो डायरेक्टली डाउनलोड होके आपकी मेमोरी में आ जाएगा, स्टोरेज में, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको एक नज़र देख लेते हैं कैसे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये अप्लाइंग फॉर सीनियर क्लर्क, ये जिस पर मैंने क्लिक किया था, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर सपोज 13 के लिए सीनियर क्लर्क। ये जो आप फीस स्लिप जो मतलब फिल करेंगे, फीस डिपॉजिट करेंगे जिस बैंक में, उसको आपने चेक करना है, टिक उस पर लगानी है, ठीक है। ABL है, HBL है और इसके अलावा भी मेट्रो है, अल्फला है, 4 बैंक हैं। किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे तो उसमें सबमिट हो जाएगी फीस। आपने सिंपली यहाँ पर आके चेक करना है, उसको टिक करना है। यहाँ पे ब्रांच कोड मेंशन करेंगे, वो आपकी रिसिप्ट पे लिखा होता है। वहाँ पे बैंक में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगी ब्रांच का कोड क्या है। और डिपॉजिट डेट, जिस डेट को आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगा देनी है। उसके बाद टेस्ट सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो चेक कर लें, वो सिलेक्ट करें, टिक करें। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किस ज़िले से आपका डोमिसाइल है, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, वो आपने प्रोविंस भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेना है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम आपने फुल कैपिटल में लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुमताज़ रफ़ीक है तो मैं फुल नेम लिखूंगा कैपिटल लेटर में। फादर नेम ये कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर है कि ये इसको कैपिटलाइज केस में लिखें, M पहला कैपिटल हो और उसके बाद दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। CNIC आपने यहाँ पर तमाम खाने फिल करने हैं, यानी CNIC के डिजिट आपने लिखने हैं। डैश की जगह पे ये ब्लैंक है और सॉरी ब्लैक कलर में फिल है, तो इस तरह से आपने फिल कर लेना है। एज आपने यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपकी 22 साल एज है तो यहाँ पर आपने डिजिट लिखना है 22, डिजिट में लिखना है 22, और ये डेट ऑफ बर्थ में डेज, फिर मंथ और फिर ईयर। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट है 15 नवंबर 1992 और जो भी है आपकी, तो 15 डैश दिसंबर DEC डैश 1992, जो भी इस तरह से डेट पहले फिर मंथ और फिर ईयर। मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखें, अदरवाइज सिंगल करें, सिंगल लिखें। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर जिस पे आपको डाक आती है तो वो आपने एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे मेंशन करना है। फ़ोन नंबर और सेल नंबर, इनमें से कोई एक आप लिख लें। सेल नंबर, मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो कि नेटवर्क जिसका कन्वर्ट ना हो, जो आपके पास एक्टिव हो, हर वक्त मौजूद हो। ईमेल एड्रेस आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जीमेल ID। यहाँ पे राइट साइड पे आपने सर्कल को टिक करना है। रिलीजन मुस्लिम, डिसेबल, अगर कोई माजूरी है आप में तो यस करें, अदरवाइज नो करें। जेंडर मेल है फीमेल है। आर्म फोर्सेस यस नो, अगर आप आर्म फोर्सेस से आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो यस और नो, ठीक है। डिजीज सर्वेंट, अगर आपके फादर यानी आपके फादर अगर वो फौत हो चुके हैं दौरान मुलाजमत, सर्विस के दौरान सिविल सर्वेंट थे, तो उसको आप यस करें। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ी तरजीह दी जा सकती, ठीक है, या समटाइम डिजीज़ कोटा भी होता है तो उस पर आपको चांस बढ़ जाते हैं आपके होने की, ठीक है। और इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो आपको प्रॉपर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट से आपको लेना होगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट को एज रिलैक्सेशन भी मिलती है उन गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि 2 साल मुसलसल जो सर्विस है वो गवर्नमेंट में परफॉर्म कर चुके होते हैं।
शेड्यूल कास्ट अगर आप बुद्धिस्ट हैं, गैर मुस्लिम, तो बहरहाल इसको नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉई चाइल्ड कोटा, अगर आपके फादर मदर वापडा में एम्प्लॉई हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। इससे भी आपका एक जो जैसे कि इश्तिहार में मैंने बताया था कि एम्प्लॉय का कोटा है तो उसमें आपको रख लिया जाएगा। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इंटर करनी होगी, लिखनी होगी। एसएससी, मैट्रिक, डिग्री का टाइटल, मेजर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस के साथ किया तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, और साथ में जो तीसरा सब्जेक्ट होता है बायो है, मैथ है, व्हाट्सएवर जो भी है, वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मेजर आपने लिख लेने हैं। डिग्री टाइटल, मैट्रिकुलेशन है, ए लेवल है, वो लेवल है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल को आपने पास किया, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से कितने नंबर हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और इदारे का नाम क्या है। इसी तरीके से आपने इंटर की इंफॉर्मेशन, बैचलर की, मास्टर की, जितनी भी आपके पास डिग्रियां हैं वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका तजर्बा किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है आपने, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम, आपकी पोजीशन क्या थी, ओहदा क्या था आपका, किस डेट को आपने स्टार्ट किया और किस डेट को आपकी एंडिंग हुई है। अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। आई, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मुमताज रफीक, तो आई मुमताज रफीक। ये सन, एस को आपने चेक करना है, टिक करना है। सन ऑफ अपने फादर का नेम, और डू यर वैसन, ये इसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखनी है। और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट, जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा है उसका यहाँ पे इम्प्रेशन करना है, ठीक है। ये इंक पैड होता है जिससे स्टैंप वगैरह लगाते हैं ना, तो उस पे आपने अंगूठा रख के यहाँ पर लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन लगाना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने इसके साथ एक फोटोग्राफ लगाना है, फोटोग्राफ जो कि ऊपर आपको बताया कहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ओरिजिनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप, जो अभी आपको मैं शो करूंगा कि कौन सी डिपॉजिट स्लिप होगी जो आप बैंक में फीस जमा करेंगे, वो ओरिजिनल में लगानी है, ओटीएस की कॉपी। और सीएनआईसी की जो कॉपी है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये 3 चीजें लगानी है और इन चेक बॉक्स को आपने टिक करना है, ठीक है, तीनों को। और ये तमाम आपने भेज देनी है इस पते पे, मैनेजर ऑपरेशन वापडा, ऑफिस नंबर ये बैरिया टाउन इस्लामाबाद। और ये चाहे तो लिफाफे के ऊपर लिखना है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस एड्रेस को यहाँ से जहाँ कैंची बनी है इसको कट करें, यहाँ से काटें और इसको लिफाफे पे एनवेलप के ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको चालान फॉर्म की कॉपी नजर आ रही है, एक ओटीएस की कॉपी है और एक बैंक की कॉपी है। और यहाँ पे आप ब्रांच कोड लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ब्रांच का नेम लिखेंगे, ठीक है, किस ब्रांच में आप जमा कर रहे हैं। तो ये हबीब HBL में आप जमा कर सकते हैं फीस, और इसके बाद बैंक अल्फला में जमा कर सकते हैं, एलाइड बैंक में जमा कर सकते हैं, और अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे HBL में जब आप जमा करें, HBL में या बैंक अल्फला में या अभी मेट्रो में, तो 200 रुपये आप फीस जमा करेंगे। अगर आप एलाइड में जमा करेंगे, एलाइड बैंक लिमिटेड में, तो आपको 250 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, सही है। और आपने ये जो ओटीएस की कॉपी है, ये बैंक वाली कॉपी तो बैंक रख लेगा, ओटीएस की कॉपी आपको बैंक वाले रिटर्न करेंगे। आपने इसकी एहतियातन एक फोटो कॉपी करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख लेनी है, और ये ओटीएस की ओरिजिनल कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगा के भेजनी होगी। यहाँ पे एप्लीकेंट आपने नाम लिखना है, एप्लीकेंट फादर का नाम, अपने अबू का नाम, CNIC का नंबर, और अप्लाई फॉर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, फाइल नंबर सीनियर क्लर्क, तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। इधर आपके सिग्नेचर होंगे इस चालान फॉर्म के ऊपर, और इस पे दोनों कॉपियों पे सिग्नेचर करने हैं, और इधर कैशियर बैंक वाला कर लेगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट तरीकेकार अप्लाई करने का वापडा की जॉब्स के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दिया मैंने, तमाम ये दोनों के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार सेम ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।